नमस्कार। मैं हूं अंकित सर। तो अभी तक आपने अनुपात और समानुपात के पहले वीडियो के पूरे क्वेश्चन देख लिए होंगे। आज आपको नेक्स्ट वीडियो में अनुपात और समानुपात के नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं और हल करवाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जो हमने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था करने के लिए, वो क्वेश्चन आज हल करेंगे अपन। सोनी, मोदी और टॉनी को 2400 रुपये 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? तो सबसे पहले तो ये बताना है सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। तो हम आपको बता दें, आपको अनुपात से पता चल जाएगा कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो आप ये बताओ, ये आपका सोनी है, यानी 2:3:5। ये आपके पास सोनी है। ये वाला भाग है जो अनुपात है वो मोदी का है, और ये वाला जो अनुपात है वो टॉनी का है। तो आपको अनुपात से पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा धन किसको मिला। तो आपका एक तो चीज कंफर्म हो गई कि सबसे ज्यादा धन मिला टॉनी को। किसको मिला? टॉनी को, क्योंकि इसका अनुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, कंफर्म हो गया ना। अब कितना मिला इसको पता करने के लिए आपको पता है, एक चीज बता दें हम, जब भी अनुपात वाले सवाल आते हैं तो अनुपात के कुल भाग निकालने पड़ते हैं कि टोटल कितना भाग है। तो तीनों अनुपातों को एक साथ जोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा कि कुल भाग कितने होते हैं। सो 2+3+5 टोटल कितने होगा? 10 भाग। 10 भाग हो गए ना। तो 10 भाग में से एक को हिस्सा मिला 2/10, 10 का दूसरा हिस्सा किसको मिला जी? सोनी को। ठीक है, और मोदी को कितना मिला? 3/10 भाग, यानी किसको मिला जी? मोदी को। किसको मिला? मोदी को। और तीसरा भाग किसको मिला? 5/10 टोनी को। किसको मिला? टोनी को। तो आपको बता दें, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे अधिक धन किसको मिला, तो सबसे अधिक धन टोनी को मिला। और कितना मिला? तो किसका निकालना है आपको? ना ही आपको सोनी का निकालना है, ना ही आपके मोदी को निकालना है। आपको सिर्फ निकालना है तो किसका निकालना है? टॉनी का। किसका निकालना है? टॉनी को कितना भाग मिला? 5/10। 5/10 मिला है। और ये 5/10 किसका मिला है आपको बता दें। 5/10 का हिस्सा आपको 2400 में से निकालना है। किस में से निकालना है? 2400 में से। ठीक है, 2400 में से आपको क्या निकालना है? 5/10 का भाग निकालना है। तो आपके पास 2400 रुपये थे टोटल, क्योंकि तीनों को टोटल 2400 रुपये मिले। एक को मिला दूसरा हिस्सा, एक को मिला तीसरा, एक को मिला पांचवा हिस्सा। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिला? टॉनी को मिला पांचवा हिस्सा। इसको कैसे निकालेंगे? आपको पता है, जीरो से जीरो कट जाएगा। आप इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 0, 5 6 20 का हासिल 2, और 5 दूनी 10 2 12, यानी 1200 रुपये। कितने रुपये मिला? 1200 रुपये। आपका आंसर आपका क्या आ गया? 1200 रुपये। फोर्थ आपका राइट आंसर। तो क्लियर हो गया। सोनी, मोदी और टोनी को कितने रुपए थी टोटल? 2400 रुपये। आपको बताना था सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो हमने आपको बता दिया कि सबसे अधिक धन किसका है? टोनी का है। तो आपको इनको देखो शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और सबसे अधिक पूछा है तो आपको जी कुछ नहीं करना है। आपको ट्रिक सीधी क्या करना है, आपको सिर्फ 5/10 हल करके और सीधा 2400 का गुणा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका इसका गुणा किया था तो कितना आया था? 1200 रुपये। लो, ये शॉर्ट तरीका है। क्लियर हो गया। आपका 10वां क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में करने के लिए दिया था, वो आपका आंसर निकाल लिया हमने। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या लिखा है? ए, बी और सी में 3500 रुपये इस प्रकार व्यतीत किए गए कि ए अनुपात बी 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2 है, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? वो ये कह रहे हैं कि बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में, अगर अनुपात ऐसे कुछ अनुपात वाले सवाल दिए होंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है? ए बी सी, तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तीनों का समान अनुपात तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा कि तीनों का अनुपात कितना है, ए का, बी का, सी का। इसमें आपको पता दिया क्या है? ए और बी। ए और बी यानी ए और बी का अनुपात कितना दिया आपको बता दें। ए और बी का अनुपात दिया 5:4, और बी और सी का अनुपात कितना दिया? बी और सी का अनुपात दिया आपको बता दें, बी और सी का अनुपात कितना दिया? 3:2 दिया है कि नहीं है? तो आपको सबसे पहले एबीसी का अनुपात निकालना है। इसके बाद आपको बी को कितने रुपए प्राप्त हुए ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितने रुपए मिले? 3500 रुपये मिले। हमें तीनों के अलग अलग नहीं निकालना है, हमें सिर्फ बी का निकालना है। अगर तीनों के अलग अलग पूछते तो हम तीनों का निकाल सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में आपको सिर्फ बी का पूछा है तो हम बी का ही निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें,
सबसे पहले ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे हल करते हैं हमने पिछले वीडियो में बताया था, और फिर दोबारा देख लें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सबसे पहले आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग जितने भी विभाग होते हैं ग्रुप डी के, रेलवे के, इनमें भी ऐसे क्वेश्चन एबीसी के अनुपात वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था और आज फिर से बता रहे हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। जिसने पिछली वीडियो देखी ना हो तो आप फिर से समझ लें इसको कि इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात करते हैं एबीसी का अनुपात। तो कुछ नहीं करना है, ए और बी का मान रखेंगे तो 5:4 हुआ। फिर रखेंगे अपन बी के नीचे बी का अनुपात मान और सी के नीचे सी का अनुपात। और आपको एक बता दें, इसका सबसे अच्छा ट्रिक होता है, जो बी का अनुपात होता है उसके बगल में सेम संख्या रख दो तो आपको सी का मान भी वही रखना पड़ेगा। और 3 के बगल वाली संख्या जो 3 होती है उसी के जस्ट बगल वाली संख्या को डबल कर दो। ठीक है, 4 को डबल कर दिया, सी के नीचे रख दिया, और 3 को डबल कर दिया तो ए के नीचे रख दिया। इनका कर दो ऊपर नीचे का गुणा, तो आपका ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। तो 5 3 15 हो गया, 4 3 12 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। तो आपका ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, यानी ए अनुपात है बी अनुपात है सी। ए का अनुपात है 15, बी का है 12 और सी का है 8। अब आप बता दीजिए कोई अनुपात कट रहा है, क्योंकि हमेशा आपको ध्यान रखना है अनुपात की हमेशा छोटी इकाई लिखी जाती है, जब तक वो कटते रहे तो काटना पड़ता है। तो आप बता दें यदि तीनों एक ही समान संख्या से कट रहा है, और हमेशा अनुपातों को एक समान इकाई से ही काटा जाता है। ठीक है, तो क्या समान इकाई से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका ए की वैल्यू 15 आ गई, 12, बी की वैल्यू 12 तो सी की 8। तो अब भी क्या कह रहे हैं कि बी को कितने प्राप्त हुए, किसको निकालना है, बी का निकालना है। किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो हम आपको बता दें कि जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे कुछ करना है कि टोटल तीनों को जोड़ देंगे। टोटल तीनों का कितना होता है, 15 प्लस 12 प्लस 8। तो आपको बता दें कितना होता है, 15 प्लस 12 8 प्लस 30। इन तीनों को टोटल जोड़ देंगे तो 12 8 20 हो गए, 20 से 10 30 प्लस 35 हो गए। कितने हो गए टोटल, 35 भाग। कितने भाग हो गए, 35 भाग हो गए। तो आपको बता दें एक बार लिखेंगे अपन 15/35, जे भाग ए का है। बी का भाग हुआ आपका 12/35 और सी का भाग हुआ आपका 8/35। तो आपको किसको प्राप्त किए, बी को। तो बी को कितना प्राप्त हुआ, तो आपको पता है टोटल कितने रुपए मिले, 35 रुपए। कितने मिले सॉरी, 3500 रुपए आपको मिले हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी आपको बताया था 12/35 गुणे 100, इसको सॉरी गुणे 3500 काट देंगे, 35 एकम 35, 100 बचा, 100 का गुणा 12 में कर देंगे तो 1200 रुपए। कितने रुपए, 1200 रुपए प्राप्त हुए। बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, 1200। थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर। तो देखो ये तो आपका लॉन्ग मेथड था। शॉर्ट मेथड में कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि ए बी सी का अनुपात कितना दिया। आपको बता दें ए बी सी का अनुपात 5:4 और 3 अनुपात दिया। 4 को डबल कर दिया, 3 को डबल कर दिया, 15 12 18 हो गया। आपको पता है कि 8 12 और 12 30 और 10 35 होते हैं। 30 10 5 35 होते हैं। तो 35 में आपको पता है कि भाग कुल को नहीं है, 35 किसका निकालना था, बी का। तो 12/35 में गुणा कर देंगे 3500 का, काट देंगे तो 35 एकम 35, 100 आ गया, 100 का गुणा कर दिया तो 1200। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना था, हमें पता है कि ए बी का मान कितना है 5:4, बी सी का मान है 3:2। ठीक है, तो बी को कितना प्राप्त हुआ, 1200 रुपए प्राप्त हुआ। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप, नंबर 12, 2000 रुपए पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना मिले। तो क्या कह रहा है, पी को क्यू का दुगना मिले और क्यू को आर का आधा मिले। क्यू को क्या मिले, आर का आधा। तो आपको बता दें क्या निकालना है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। अब भी क्या कह रहे हैं, पी को क्यू का दुगना मिले। पी है वो क्यू का क्या होना चाहिए, दुगना। तो आपको एक बता दें पी का दुगना क्यू, यानी क्यू कितना हो जाएगा, एक, पी कितना हो जाएगा, 2। तो देखो पी को क्यू का दुगना मिला, क्यू का दुगना मिल गया। इसके बाद भी कह रहे हैं क्यू को आर का आधा मिला। तो क्यू को आर का आधा, तो आर को अपन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, तो आधा कितना हो गया, 1। तो क्लियर हो गया, 2 अनुपात 1 अनुपात 2। क्लियर हो गया। पी को क्यू का क्या मिला, दुगना। पी को जो क्यू का एक हिस्सा है तो इसका दुगना 2 हो जाएगा। और क्या रखे, क्यू को आर का आधा मिला। तो अगर अगर आर को अपन दो करेंगे तो आधा कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपका क्वेश्चन बन गया 2 अनुपात 1। अब इसको इस प्रकार बांटिए कि पी क्यू आर को कितना मिल रहा है। तो आपको हमने अभी बताया था तीनों को जोड़ दिया करो, 2 + 1 + 2। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको बता दें। तो जोड़ने पर कितने भाग हुए टोटल, 2 2 4 5 भाग हुए। 5 भाग हुए, सबके अलग अलग निकालना है। तो पहला भाग हुआ आपका 2/5, ये किसका है, पी का। क्यू का भाग हुआ 1/5 और ये आपका आर का भाग हुआ 2/5। क्लियर, क्या हो गया, 2/5। तो इसका आपको किस में बांटना है, 2000 रुपए में। इसका 2000 में बांटेंगे
है ना। तो कितना हुआ, 5 चौका 20, 4 दूनी 800 रुपये, कितना हुआ 800, यानी पी की वैल्यू कितनी हुई 800 रुपये। तो 800 रुपये आपका देखो, फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकंड ऑप्शन गया, बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, क्यू कॉस को कर देंगे आधा, 2000 का 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 400, तो 400, तो आपका देखो 400 किसमें है, इसमें, यानी आपका सेकंड क्लियर है। थर्ड भी गया क्योंकि दूसरा आपका 400 नहीं है। थर्ड भी देख लें, यहाँ पर कितना है 2000, कितना है 2000, 5 चौका 20, 40, 400, 4 दूनी 8, आर की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये, तो ये 800 रुपये आ गया। तो ये आपका तीनों वैल्यू, यानी देखो आपको बता दें पी की वैल्यू आपकी है 400 रुपये, क्लियर, ओ सॉरी नहीं, पी की वैल्यू है आपकी 800 रुपये, क्लियर, क्यू की वैल्यू आपकी 400 रुपये और आर की वैल्यू आपकी है 800 रुपये। देखो आप जी किसका आंसर है 800, 400 और 800, तो देखो 800, 400, 800 जी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, एंड सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें। 2000 रुपये पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना मिला, तो पी को क्यू का क्या मिल गया, दुगना मिल गया, और क्यू को आर का आधा मिला, तो क्यू को आर का क्या मिल गया, आधा मिला, तो 2 का आधा कितना हुआ, 1 हुआ। दो तीनों का हिस्सा बढ़ गया आपका 2:1:2, इनके टोटल कितने भाग हुए, 5 भाग हुए। तो 5 भाग में से आपको बता दें पी का कितना भाग है 2/5, क्यू का भाग 1/5 और आर का 2/5, तीनों का भाग आपको बांटना है अलग अलग। तो हमने तीनों में 2000 का गुणा कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 800, 400 और 800। क्लियर, सेकंड आपका राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको जितने भी क्वेश्चन अभी हमने बताए हैं वो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियो को रिपीट करके देख लें। हमारी जितनी वीडियो के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे क्वेश्चन को दोबारा वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें, तब भी समझ नहीं आए तो हमारी वीडियो को कमेंट कर दें, उसमें बता दें हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम आपका हेल्प कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई धनराशि है जो पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में है, बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7, यानी पी की वैल्यू है 3, क्यू की वैल्यू है 5 और आर की वैल्यू है 7 के अनुपात में बांट गया। यदि क्यू का भाग 1500 रुपये, यानी क्यू का भाग कितना है 1500 रुपये, तो पी और क्यू के भाग में अंतर, तो भी कह रहे हैं इन दोनों में अंतर जो होगा वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम आपको बता दें सबसे सरल तरीका क्या है, आपको पता है जब भी ये संख्या अनुपात में दी होती है तो इसको अपन संख्या में बदल सकते हैं, तो 3x, 5x और 7x लिख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, सीधा सीधा है, आपको कुल कितने भाग हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, 3 5 कितने होते हैं 8, 8 7 कितने हो गए 15 भाग हुए। क्यू का मान कितना है 1500 रुपये, कितना रुपए है 1500 रुपये, क्यू का मान 1500 रुपये हो। क्यू का अनुपात कितने है, क्यू कितने अनुपात है 5, तो 5 एक्स बराबर कितने लिखेंगे 1500, क्योंकि हमें पता है कि जो पी की वैल्यू है 3x, क्यू की वैल्यू है 5x और आर की वैल्यू है 7x, तो क्यू किसके बराबर है, क्यू का भाग जो है वो 1500 रुपये के बराबर है, जो क्यू का भाग है वो 1500 रुपये के बराबर है, तो क्यू का भाग कितना है 5x, कितना है 5x, तो 5x 1500 के बराबर है, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 रुपये, कितनी आ गई 300। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें पी और आर की भाग की चाहिए। तो आपको बता दें अभी फिलहाल में आपको पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू थी, अब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है पी की वैल्यू निकालना है, तो 3 गुणे 300, 900 रुपये हुए। और फिर आपकी आर की वैल्यू कितनी हुई 7x, यानी 7 गुणे 300, तो 7 × 2100, है ना। इनका अंतर पूछा है तो आपको बता दें 2100 में से घटा देंगे अपन कितना 900, तो आपका कितना बचेगा बताओ, 2100 में से 900 घटा देंगे आपका कितना बचेगा 1300 रुपये, एक के माने 11, 11 में से 9 गए तो 1200 रुपये, सॉरी कितने रुपए 1200। ठीक है, क्लियर हो गया, 1200 रुपये आपका राइट आंसर, यानी सेकंड आपका राइट आंसर। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझ लें। आपकी पी की वैल्यू है 3x, क्यू की वैल्यू है 5x और आर की वैल्यू है 7x। जो क्यू का भाग है वो 1500 के बराबर है, तो क्यू का भाग कितना है 5x, वो 1500 के बराबर है, तो x की वैल्यू की एक की कीमत कितनी हुई 3 की 300 रुपये। जब एक की कीमत 300 रुपये होगी तो 3 की कीमत कितनी होगी 900 रुपये, 5 की कीमत 1500 रुपये और 7 की कीमत 2100 रुपये। अब वो क्या कह रहा है पी और आर बनता है, तो पी की वैल्यू क्या देखे आपको बता दें 900 रुपये और आर की वैल्यू है 2100 रुपये, 2100 और 900 में से घटाएंगे तो अंतर कितना का हुआ 1200 रुपये का। क्लियर, सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। 13वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट।
ओके, अगला क्वेश्चन देखें, 14वां क्वेश्चन। जो 14वां क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह है। 2023 में इस प्रकार बांटिए कि उसके भागों में से 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर शेष कितने बचे। तो शेष आपके जो बचे हैं वो 8x बचे, 7x बचे और 5x बचे। तो अब जो 8x बचे हैं तो इसमें क्या घटाया अपन ने, 8x बचने का बचे, 15 घटाने पर 8x बचे, तो ये 15 जोड़ दो ना 8x में। समझ पा रहे हैं हम क्या करें, 15 घटाने पे बचे 8, 10 घटाने पे कितने बच रहे हैं 5, वो 10 घटाने पे बच रहे हैं 7 और 5 घटाने पे कितने बच रहे हैं 5। तो कितने बचेंगे, तो आपको जितने बचेंगे उतने जोड़ दो, कंफर्म उतने ही रुपए हो जाएंगे 2030। जैसे हमने कहा क्या करा, जैसे हमारे पास 80 रुपए है और 80 रुपए कब थे, 20 घटाने पर। जो 20 घटाने पर 80 प्राप्त हुए तो मूल्य कितना, पहले जो पहले से मूल्य था, जो पहला पुराना मूल्य था वो कितने रुपए होंगे। 80 में अपन क्या 20 जोड़ दो तो पता चल जाएगा कितना हो जाएंगे 100 रुपए। तो ऐसी तो ये है कि हमने क्या क्या घटाया, 15 रुपए घटाया, तो कितने प्राप्त हुए 8। तो हमें पता है अनुपात को क्या बदल जाता था, 8x में, 5x में और वो 7x में और 5x में। तो इनमें क्या कर दो अपन, 15 जोड़ दो, तो जितने घटाए तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ 10 जोड़ दिया, इसमें 5 जोड़ दिया और टोटल कितने प्राप्त हुए 2030 रुपए। क्लियर हो गए। तो अब इसको जोड़ देंगे अपन, 8x प्लस 15 प्लस 7x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 5 बराबर 2030 रुपए हो गए प्राप्त। अब जो जितने घटाए थे इसमें जोड़ दिए। अब जोड़ दे, 8 और 7 कितने होते 15, 15 और 5 कितने होते आपको बता दें 20। तो यहाँ पर कितना होगा 20x, यहाँ पर 15 और 10 कितना होगा 25, 25 और 5 कितना होगा आपको बता दें 30 बराबर आपके 2030। पक्षांतर कर दें तो 20x बराबर आपके हो जाएंगे 2030 में से घटा देंगे 30। तो आप बता दें 20x में कितना घटेगा 2000 बचेगा। अब इन्हें काट दें तो 20 का काट दें, 20 धाम 2000 हो जाएगा, यानी 100 हो गया, है ना। 20 धाम की 200, है ना, 20 धाम की कितना हो गए 200 और जीरो है तो 100, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब हमें क्या चाहिए है, हमें इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में कितना आ जाए 15-15 रुपए का अंतर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए आपको बता दें, हमें चाहिए क्या करना है, आपकी x की वैल्यू कितनी है 100 है, तो आपकी जो पहली संख्या थी वो कितनी थी 8x प्लस 15। क्लियर, तो 8 में कर देंगे 100 का गुणा तो प्लस 15 हो जाएंगे, तो आपके कितने होंगे 815। क्लियर, क्लियर की वैल्यू कितनी है आपको बता दें 100 रुपए, तो 100 का गुणा 8 में किया 800 प्लस 15। इसी प्रकार पर 7x में x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 700, 700 में 10 जोड़ देंगे 710 हो जाएगा, इसका आएगा 710, इसका आ गया आपका 815, तो इसका कितना होगा 5 को गुणा 100 में गए 500 प्लस 505। क्लियर, तो 505 तीनों के आ गए आपके क्रम से 815, 710, 505। इसमें देखें कौन सा ऑप्शन है आपका फर्स्ट, आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, 815, 710 और 505 रुपए बांट गए घटाने पर, बाकी अगर जोड़ेंगे तो आपका 2030 ही आएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 15। 15 क्वेश्चन आपका जो है वो है राम, श्याम और मोहन के बीच कितने 1223 रुपए बांटे गए, उनके भागों में क्रमशः 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए घटा दिए गए, है ना। तो उनका अनुपात कितना होगा 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, तो अभी अपन ने जो पिछला सवाल किया था ये सवाल कुछ वैसा ही है। तो देखो अपन करते हैं कैसे करना है, देखें ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या कहा था, जितने घटा दिए उतने ही जोड़ दें क्रम से, है ना। 4 रुपए घटाए तो 1 हुआ, 1 में 4 रुपए, 1 को मानेंगे x, 2 को मानेंगे 2x और 3 को मानेंगे 3x। x में जोड़ देंगे 4, ठीक है, 2x में जोड़ देंगे 2x में जोड़ देंगे 8 और 3x में जोड़ देंगे 16, 3x में जोड़ देंगे 16। ठीक है, ये आपकी संख्या प्राप्त हो गई। और इनका योग कितना हो रहा है आपको बता दें, कितने रुपये मिले 1228 है, इधर 23 नहीं है सॉरी 28 है। इनको योग कितने मिले 1228 रुपये। तो अपन इनको जोड़ देंगे, x प्लस 4, 2x प्लस 8 और 3x प्लस 16 कितने हो गए आपके 1228 रुपये, 1228 रुपये हुए आपके। जोड़े x और 2 3x, 3 और 3 6x प्लस इसको जोड़ दें 8 4 12, 12 हुए, 12 और 16 कितने होते हैं 28, 28 बराबर 12 28। इन्हें जोड़ देंगे पक्षांतर कर देंगे तो आपको पता है कि घटाने पे कितने बचेंगे 1200 रुपये। कितने बचेंगे 1200, 6 दूनी 12, 200। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपये। अब एक्स की वैल्यू 200 रुपये आ गई।
तो हमें किसकी चाहिए, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। तो मोहन का पूछा है, तो मोहन का कितना है आपको बता दें। मोहन कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पर मोहन कौन से हैं, ये है मोहन, और ये हैं आपके श्याम, और ये हैं आपके राम। किसका चाहिए इसे, मोहन का। किसका चाहिए, मोहन का। तो मोहन का चाहिए तो 3x प्लस 16, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 में 200 का प्लस 16, इसको दो दें, 6 दूनी 3 दूनी 6, 600 प्लस 16, सो आपके कितने हो जाएंगे, 616 रुपये। तो मोहन को कितने रुपए मिले, 616 रुपये, यानी थर्ड आपका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले की तरह, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, तीनों को अलग अलग बांटना था। इसमें किसी एक का बताना, तो हमने किसका बता दिया, मोहन का बता दिया। मोहन को आपको बताया कितना है, अनुपात है 3। जी किसका है, श्याम का, और ये किसका है, राम का। तो 30 हिस्सा मिला तो 616, सबसे ज्यादा किसको नहीं, मोहन को। अगर वे राम की, हाँ राम का पूछते तो कितना आता, 300 में 4 दो 304 आता। श्याम का पूछते तो 300 में 600, 600 प्लस 800, 608 हो जाता। अभी पूछा किसका है हमने, मोहन का पूछा, तो मोहन का आंसर कितना आ गया आपका, 616 आपका राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवाल जब पेपर में आ जाए तो देखो देखने में कितने टफ लगते हैं, लेकिन बहुत ईजी है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के को भाग के रुपए में बदल दें। जैसे हम जानते हैं, माना कि 1 रुपये, ऐसा लिख लें, 1 रुपये के सिक्के की कीमत कितनी मानी जाएगी, 1। ठीक है, 1 भाग, यानी रुपये में 1 रुपये भाग। ठीक है, और हमने कह दिया 50 पैसे के सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी, आपको बता दें, 1/2 रुपये, रुपये में बदल दिया। ठीक है, और 25 पैसे के सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 पैसे के सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/4 रुपये। बस अब इसी सवाल में आपको मतलब आपको एक बात बता दें, 16वें क्वेश्चन में आपको ये लॉन्ग मेथड बता रहा है, फिर आपको शॉर्ट मेथड से करना है। तो 25 पैसे की हो गई, 1 रुपए की हो गई, 50 पैसे की। अब आपको बता सिक्कों की संख्या कितनी है, आपको बता दें, तो सिक्कों की संख्या कितनी है आपको बता दें। एक को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे 4x। माना कि ऐसा लिख लेंगे, माना कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के की कीमत या सिक्के की संख्या बराबर कितनी है, x 4x और 4x। ठीक है, ये सिक्के की संख्या हो गई, और आपको इनका योग कितना है, कुल मूल्य कितना है, 200 रुपये। तो क्या निकालना है, कुल मूल्य कितना है, 200 रुपये। तो कैसे निकालेंगे, 1 रुपये की सिक्के की कीमत 1 रुपये, 1 का गुणा कर देंगे अपन x में, तो यानी 1 गुणे x प्लस, इसी प्रकार से किसकी निकालना अपन को, 50 पैसे के सिक्के की कीमत कितनी है, तो 50 पैसों की संख्या कितनी होगी, 1/2 गुणे 4x प्लस, इसी प्रकार आपको किसकी निकालना है, 25 पैसे के सिक्के की कीमत कितनी है, 1/4 रुपये, यानी 4x, 1/4 गुणे 4x बराबर कितने हैं, 200 रुपये। तो ये हमने आपको लॉन्ग मेथड में इसलिए बताया क्योंकि पहली बार करवा रहे हैं इस सवाल को। ठीक है, अब आगे जो सवाल होंगे आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो अनुपात होता है उसमें आपको उसके कीमत में गुणा करके वो टोटल योग कर देना। तो देखो आपको गुणा कर दिया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x, इसको काट दो 2 दूनी 4 कितना होगा 2x, इसको काट दे 4 से 400 कितना हो गए x, बराबर कितना हो गए 200 रुपये। कितना हो गए 200 रुपये। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 2 और 3 1 4x बराबर 200 रुपये। काट दे 4 पंचे 20 50 रुपये। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। जब x की वैल्यू 50 आ गई तो हमें किसकी चाहिए थी 50 पैसे सिक्के की कीमत। किसके से निकालना है 25 पैसे, सॉरी 25 पैसे सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है 4x। मान रख देंगे 4 गुणे 25 तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, सॉरी 50 रखना है, क्या है 4x वैल्यू है ना। मान रख देंगे 4 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा 5 चौको 200। तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी
200 आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ये तो लॉन्ग मेथड में बताया। शॉर्ट मेथड में क्या करना है, आपको जी दिमाग में बैठा लेना है कि 1 रुपए के सिक्के की कीमत मानेंगे 1 रुपए, 50 पैसे के सिक्के की कीमत 1/2 हो जाएगी, 25 पैसे की कीमत हो जाएगी, 25 पैसे के सिक्कों की कीमत 1/4 हो जाएगी। ये तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। इनको भाग बटे में करेंगे तो कैसे करना पड़ता है, ठीक है। अब शॉर्ट मेथड देख लें। कुछ नहीं करना है, आपका अनुपात सबका अलग अलग दिया, 1 का 1 दिया, 50 का 4 दिया, 25 का 4 दिया। टोटल करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, ये तो आपका था लॉन्ग मेथड। अब थोड़ा आपको दिमाग में बैठा लेना है कि 1 रुपए वाले को कितना बोलते हैं। ध्यान से देखना आप, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। अच्छे से समझना कि एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपए को क्या मान लिया अपन ने, एक्स, यानी 1 मान लिया। और 2 रुपए भाग को 50 पैसे को मान लिया 1/2, और 25 पैसे को अपन ने 1/4। क्लियर? इसमें कितने अनुपात हुए सिक्कों की संख्या, 1 4 एक्स। तो अपन हम जानते हैं कि माना कि ये अनुपात को हम आपको पता है कि अनुपात को हमेशा क्या में लिखते हैं, संख्याओं में लिखते हैं। तो संख्याओं में लिखने के लिए 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, 1 एक्स, यानी एक्स ही आएगा। तो पहली संख्या एक्स हो गई, दूसरी आपकी 4 एक्स हो गई, तीसरी आपकी हो गई 4 एक्स। तो ये आपकी सिक्कों की संख्या है। पहली संख्या आपकी है कितनी, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या एक्स हो गई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 एक्स हो गई, और 25 पैसे सिक्कों की संख्या 4 एक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक्स का गुणा कर देंगे, इसमें आपको गुणा कर देना है किसका, 4 एक्स का, और इसमें प्लस लगा के किसका गुणा कर देना है, इसमें गुणा कर देना है 4 एक्स का। और टोटल कितने रुपए हुए, 200 रुपए। कितने हो रहे हैं, 200 रुपए। तो सीधा सीधा एक्स का गुणा एक्स में कर देंगे, 2 दूनी 4 से 2 एक्स हो जाएगा, इसका 4 से 4 कर दिया जाएगा, 100 एक्स हो जाएगा, बराबर 200। तो यहाँ पर आपके एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ही आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर 2 2 कितने हो गए, 4 एक्स, बराबर हो जाएंगे 200। काट देंगे तो एक्स की वैल्यू कितने आ गई, 50। अब एक्स की वैल्यू आपको किस में रखना है, अगर 1 रुपए की सिक्कों की संख्या पूछा है तो 1 में रखना है, 50 पैसे की पूछा है तो 50 वाले में रखना है, और 25 पैसे के सिक्कों की पूछा है तो 25 काय की पूछा है, 25 पैसे की सिक्के कितने हैं, 4 एक्स। 4 एक्स में अपन एक्स की वैल्यू रख देंगे 50, 5 के भी 200 रुपए, 200 आ जाएगी, 200 रुपए नहीं 200। सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 200। ये लॉन्ग मेथड हो गया। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख ले, ध्यान से समझ में आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ऐसे ही है, एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 3 8 के अनुपात में है। तो माना कि सिक्कों की संख्या अपन पहले मान लें 4 एक्स। किसकी है जी, 4 एक्स किसकी है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 एक्स। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 एक्स, ठीक है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, आपको बता दें, 3 एक्स। और 25 पैसों की सिक्के की संख्या कितनी है, आपको बता दें, 8 एक्स। ये तो आ गई। अब आपको पता है इनको भाग में बांटेंगे तो कैसा होता है, एक बट ये पहले का 1 होता है, फिर दूसरे का होता है 1/2, तीसरे का होता है 1/4, क्योंकि 1 रुपए का होता है 1, 50 पैसे का 1/2, 25 पैसे का 1/4, और आपको 10 पैसे का बता दें 1/10 होता है। क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार आप बहुत कुछ भी है आप भाग करके देख सकते हैं, काट सकते हैं कि किसका इतना हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसमें किसका गुणा करना है, आपको बता दें, इसमें करना है 4 एक्स का गुणा, प्लस लगा दें, इसमें गुणा करना है 3 एक्स का गुणा, और प्लस लगा दें, इसमें कुछ गुणा करना है 8 एक्स का गुणा, और बराबर में लिख दें कितने रुपए हैं टोटल, आपको बता दें 150 रुपए। कितने हैं, 150 रुपए। तो आपको क्या करना है, 1 रुपए की सिक्के की कीमत निकालना है। किसकी निकालना है, 1 रुपए की निकालना है, इसकी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, एक्स की वैल्यू। क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो 4 एक्स आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 3 एक्स/2 आ गया, इसका इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 एक्स आ गया, बराबर 150। इनका क्योंकि ये भिन्न में है तो इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया है तो कितना हो गया, 2। एक का पहाड़ा पड़ेंगे 2 में, तो 2 चौको 8 हो गया। यहाँ पर 3 एक्स, यहाँ पर जी तो आपको भिन्न करना आती होगी, है ना। इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 एक्स, बराबर 150। अब आपको पता है जी भाग में इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पर आएगा 8 एक्स, यहाँ पर आएगा 3 एक्स, यहाँ पर आएगा 4 एक्स, यहाँ पर इसका गुणा कर दिया तो 300। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 8 3 11 और 4 15 एक्स, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 300, काट दें, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक्स की वैल्यू 20 आ गई है। अब अपनो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 एक्स। 4 एक्स मतलब 4 में गुणा कर देंगे अपन 20 का, तो कितना हो जाएगा, 80। आपका राइट आंसर कितना आ गया, 80। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ गया, क्लियर। ये आपको याद करना है कि 1 रुपए को बोलेंगे 1, 50 पैसे को 1/2, और 25 पैसे को 1/4 बोलेंगे। अब आपका कंफर्म है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है।
क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं अगर होगा तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2 3 4 के अनुपात है। तो माना कि सिक्कों की संख्या, तो माना कि सिक्कों की संख्या 1 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है आपको बता दें 2x। इसके बाद 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपको बता दें 3x। और 50 पैसे के बाद 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपको बता दें 4x। क्लियर हो गई। अब आपको बता दें इसमें क्या करना है। ठीक है, अब देखें क्या कह रहा है वे। कुल सिक्कों की संख्या 180 है, तो कुल मतलब तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को कौन कौन से जोड़ना है, एक भाग हो गया 1 हो गया, दूसरा भाग हो गया आपका 1/2 और तीसरा भाग हो गया आपका 1/4। इनमें गुणा करना है किसका, सिक्कों की संख्या का। तो इसका कितना है 2x, इसका किसका है 3x और इसका गुणा कितना है 4x। ऐसे में गुणा करेंगे इसे 2x प्लस इसका, इसको काट देते हैं 3 यहाँ पर 3x/2 क्योंकि 3 एकम 3/2। इसका इसमें करेंगे इसे 4, 4 ऐसे 4 कट जाएगा तो x बराबर कितने हैं 180। क्लियर हो गया। अब आपको पता है जब भी संख्या एक भिन्न में हो तो क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। निकालेंगे एलसीएम, एक का एलसीएम 2 आएगा, 2 दूनी 4x हो गया, 2 से 2 कट गया 3x बचा। यहाँ पर 2 एकम 2x बराबर 180। ये भाग में है तो कहाँ पहुंच जाएगा आपको बता दें गुणा में। 18 दूनी कितने होते 36, 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 18 दूनी 36 360। तीनों को जोड़ देंगे 4 3 7 2 9x बराबर 360। काट देंगे 9 चौको 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू 40 आ गई। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, 1 रुपए के सिक्के की कीमत। 1 रुपए की सिक्के की कीमत कितनी है 2x, कितनी है 2x है। 2 में गुणा कर देंगे x का और 2 में गुणा कर देंगे x की वैल्यू कितनी है 40 और 4 दूनी कितने हो गए 8, 80। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 80 हो गई। आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 80 की 2 है आपकी। और अगर x होती तो आपकी x की 40 होती है, यहाँ पर कितनी है 2x है तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई, क्लियर है 80 रुपए हो गई आपकी क्लियर संख्या। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आइंदा कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन वे क्या कह रहा है इसमें, ये पूछ रहा है 1 मिनट, इसमें ये पूछा है किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक और कितनी है। तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। चौथ रहेगी यानी 4x, 4 में गुणा करना है क्योंकि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है ना। सबसे पहले ये बता दें 25 पैसे की सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। किसकी है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो हमें किसका गुणा करना है, हमें करना है 25 में 4x का, 4x का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 40, 4 चौको 16, 160 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 160 आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा देखा नहीं था, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है 4 गुणा x कर दिया 16, तो कितना आ गया 160 आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 19वां क्वेश्चन है दो संख्याएं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात पूछा है तो 9 और 15 का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात मतलब 30 अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको बता दें तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए मध्य अनुपात को डबल किया जाता है। तो इसको करेंगे डबल तो समानुपात में बदल जाएगा। डबल करने पर क्या हो जाता है समानुपात में बदलेगा, तब आपको तृतीय अनुपात निकलेगा। तो 9/15 बराबर 15/x। ये पिछली वीडियो में हमने बताए होंगे, आपको बता दें जब कल पढ़ाया होगा तो उसमें देखा होगा। इसका करेंगे 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9x, 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना होता है आपको बता दें 225। x का पक्षांतर 9 का पक्षांतर करेंगे 225/9, 9 का पक्षांतर किया तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचे 4, 9 15 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी आपका थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। एक चीज और बता दें, ये तो था आपका लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं तृतीय अनुपात का शॉर्ट मेथड क्या होता है, चतुर्थ अनुपात का शॉर्ट मेथड क्या होता है और मध्य अनुपात का शॉर्ट मेथड क्या होता है, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। आज आपका क्वेश्चन आ गया सिर्फ तृतीय अनुपात का। तो तृतीय अनुपात का शॉर्ट मेथड क्या होता है वो ध्यान से सुने। देखो जब भी क्वेश्चन आंसर तृतीय अनुपात का क्वेश्चन का पूछेंगे तो आपको इतने लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है जी। हमने आपको सिर्फ डिटेल में बताया है शॉर्ट मेथड क्या होता है। आपको बता दें सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो आपको ध्यान से देखना है।
जो आपकी दो संख्या होती हैं तो दूसरी संख्याओं का वर्ग किया जाता है, तो दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 225, और पहली संख्या का उसमें भाग दिया जाएगा। जो आपका वर्ग किया है 225 आया, उसमें आपको पहली संख्या का भाग दे देना है, तो 9 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, आपका राइट आंसर है। 9 दूनी 18, बचे 4, 9 15 45, आपका आपका थर्ड आपका आंसर है। तो बोलो ये वाला कितना अच्छा रहा, ये किसके लिए है, तृतीय अनुपात के लिए। किसके लिए है, तृतीय अनुपात के लिए शॉर्ट ट्रैक है। कल आपको लाइव में दूसरी वीडियो में यानी दूसरे क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा मध्य अनुपात के बारे में, मध्य अनुपात की शॉर्ट ट्रैक क्या होती है। तो फिलहाल में आपको तृतीय अनुपात का समझ में आ गया होगा कि तृतीय अनुपात का शॉर्ट ट्रैक क्या होता है। आपको क्या करना है, 15 करना है वर्ग 15 का करना है वर्ग, तो 225 होता है, 225 में पहली संख्या को दे देना भाग, तो आपका तृतीय अनुपात निकल आएगा। क्लियर हो गया, ये आपका शॉर्ट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। 20वां, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर 1 है 4000 रुपए और 2500 रुपए 2400 रुपए, दूसरा है 2400 रुपए और 4000 रुपए, तीसरा है आपका 800 रुपए और 300 रुपए, चौथा है आपका 300 रुपए और 800 रुपए। अब आपको बताना है कि किसको प्रत्येक की आय कितनी कितनी मिल रही है, क्रम से बताना है। तो इसका आंसर आपको कल कमेंट में देना है। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट में अगले दिन आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। पहले तो आप लोग कमेंट में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आगे के सवाल कल आपको अनुपात वाले कल बता दिए जाएंगे। ठीक है, नमस्ते चू।